जय भीम साथियों। आज ग्वालियर की 11 जून की जो घटना है उसके संदर्भ में बात करेंगे। तो ग्वालियर में डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा लगने का मामला है, उस मामले में ग्वालियर के कुछ जातिवादी मनुवादी लोग स्टैचू लगने का विरोध किया। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, और मैंने जब सोचा, विचार किया, तो शायद मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने इसलिए किया होगा कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान में हिंदू कोड बिल लेके आए, तो उस वक्त के इन्हीं के जैसे मनुवादी लोगों ने उस बिल का विरोध किया, क्योंकि उस बिल के अंदर न केवल बहुजन समाज की महिलाओं, भारत देश की हर एक वो महिला जिनके लिए उन्होंने हक और अधिकारों की बात की थी। साथियों, अगर इस देश के अंदर कोई महिला MP MLA या मुख्यमंत्री बनी या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी, तो उस भारत के संविधान के कारण बनी। एक बात मुझे ये नज़र आई, दूसरी बात मुझे ये मेरे सामने आई कि हज़ारों सालों से जातिवादी मनुवादी लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो बहुजन समाज है उन पे अत्याचार करता आया है और उनको मानवीय अधिकारों से वंचित रखा है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इन दबे कुचले समाज को और पीड़ित समाज को, इस देश के बहुजन समाज को और सभी धर्म व जाति की महिलाओं को मानवीय अधिकार दिलाया, और वो माध्यम बना भारत का संविधान। साथियों, शायद ऐसे अनेक अधिकार इनको मिले जिनके कारण आज बहुजन समाज में MP MLA से लेके मुख्यमंत्री तक महिलाएं पहुंची, और भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती बनी। और ऐसे कई प्रदेशों में महिला मुख्यमंत्री बनी, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बने, जज बने, और भारत देश के अंदर अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। ऐसे कई उच्च पदों पे बहुजन समाज के लोग पहुंचने लगे। तो शायद इन जातिवादी मनुवादी लोगों को इन लोगों से देखा नहीं जा रहा है। तो सोचो, ये बहुजन समाज का जो बाबा साहब की विचारधारा है, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमारे बीच से चले गए, लेकिन उनके जो विचार आज भी पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों के सामने हैं और उनके विचारों पे आदर होकर चल रहे हैं। साथियों, जब जब ये मनुवादी जातिवादी लोगों ने बहुजन समाज को तोड़ने की कोशिश की, या मैं ये समझता हूँ कि टेम्पररी पॉलिटिकली वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे कि चलो ये कितने लोग जागरूक हैं। एक रोस्टर की बात चली थी, तब पूरा भारत बंद हो चुका था। उसके बाद अभी ये ग्वालियर की घटना है। तो ग्वालियर की जो घटना है 11 जून 2025 को पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोग ग्वालियर में पहुँचे, और उसमें सबसे बड़ी बात जो निकल के आई वो बात यह है कि आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष और लोकसभा के सांसद भाई श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कही, उन्होंने बहुजन समाज को जोड़ने की बात कही।
और इस विचारधारा को, इस सोच को नमन व वंदन करता हूँ। जय भीम। और आप उस वीडियो को आगे सुनिए, चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा। उन्होंने उस वीडियो के माध्यम के उस बयान में इन्होंने कहा कि बहुजन समाज के लोग जो उधर आए थे ग्वालियर में, सिर पे टोपी आज़ाद समाज पार्टी की थी, हाथ में जो झंडा था, तिरंगा था, वो बहुजन समाज पार्टी का था। और उन्होंने कहा कि हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी थी, हैं, वो सम्मानीय हैं, आदरणीय हैं, और हमारी माँ की दर्जा तक उन्होंने दिया। हमारी लड़ाई सिर्फ पार्टी तक की नहीं है, विचारधारा की है। और साथियों, मैं ये समझता हूँ कि जो कार्यकर्ता वो सिर पे टोपी, हाथ में बहुजन समाज पार्टी का झंडा लिए खड़े थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी और सबको कहना चाहता हूँ कि वो लोग भी ये चाह रहे हैं कि आप एक हो जाओ। वीडियो में देखिए और सुनिए चंद्रशेखर आज़ाद क्या कह रहे हैं। जय भीम। मैंने सड़कों की लड़ाई नहीं छोड़ी है। मैं भले ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मगर मैं अपने समाज के लिए सड़कों पे हूं, सड़कों पे था, सड़कों पे रहूंगा। लेकिन ये हमला अपने अधिकारों पे, समाज के अधिकारों बर्दाश्त नहीं किया। सर पे टोपी अस्पा की और झंडा बसपा का, और कैसे समाज के लिए लड़ रहे हैं नौजवान, आपने देखा। ये हमारी लड़ाई अधिकारों की है, पार्टियों की लड़ाई नहीं है। और बहन जी हमारी हमेशा सम्मानित है। हमारे लिए बहन जी महापुरुष